हेलो जी। ये लास्ट वीडियो है 2025 का। हालांकि मैंने 2 ही वीडियो डाले हैं इस साल। एक अभी कुछ समय पहले डाला था जो कि मेरे असाइनमेंट का पार्ट था, और ये दूसरा वीडियो है। और दूसरा वीडियो मेरे को बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को लगता कि नहीं, ये साल है रिकॉर्ड करने लायक कि लाइक इस साल में क्या क्या हुआ, बहुत ही अलग अलग चीज़ें हुई, इसलिए इसे रिकॉर्ड करना तो बनता है। सो इस वीडियो में मैं टोटली अपने 2025 के पूरे 12 महीने डिस्कस करूंगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर ही कैसा रहा, इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या कौन कौन से लोग चले गए, कौन कौन से लोग नए नए आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और कौन कौन से लोग और कौन कौन से दोस्त मेरे जो है वो रह गए मेरे साथ फिलहाल अभी भी है। सो बेसिकली 2025 शुरुआत होता है 12th बोर्ड्स के प्रेशर से, जहाँ पे 12th बोर्ड्स आ चुके हैं, 12th के एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करनी है। उसी टाइम पे बहुत सारे स्कूल्स में स्कूल में नाटक भी हो रहे थे मेरे, जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल था, बट देन ऑल्सो पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उस टाइम में बेसिकली ये सब चल रहा था कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, वो सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, ऊपर से टीचर्स की टेंशन की। हाँ, एक और चीज़ तुम लोग मानोगे नहीं, मैंने जिस प्रिंसिपल के साथ मेरा स्कूल जर्नी स्टार्ट की थी, मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगा और ना स्कूल का नाम लूँगा, तो वही सेम प्रिंसिपल कब आए, इसके बीच ऑलमोस्ट 3 प्रिंसिपल चेंज हो चुके हैं। और फिर उसके बाद 12th बोर्ड्स के 12th दिसंबर में, मतलब जब मैं 12th में था और दिसंबर का मंथ था 2024 के दिसंबर में, उस टाइम वो प्रिंसिपल आए, और वो प्रिंसिपल थे बहुत स्ट्रिक्ट। हम लोग के टाइम पे ही होना था ये सब चीज़ें। हाँ, जब मेरी 12th एंड पे पहुंची, एक तो हम लोग 12th में जो हम लोग की टीचर थी, क्लास टीचर, वो भी इतनी स्ट्रिक्ट थी, हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोग की बेसिकली हम लोग को इतनी इच्छा थी कि काश हम लोग की भी रील बनती, फोटोज़ खींचती। और तुम लोग पता है 12th हम लोग की कैसे एंड हुई, सुन के ना मतलब कि हाँ, कुछ लोग रिग्रेट भी करेंगे कि बताओ इन लोगों के साथ ऐसा अफसोस करेंगे कि तुम लोग के साथ तुम लोग को फेयरवेल नहीं मिल पाई। हाँ, फेयरवेल नहीं मिल पाई हम लोगों को। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 2025 स्टार्ट ही हुआ था, और हम लोग के जो प्रिंसिपल थे, तो वो प्रिंसिपल थे बड़े स्ट्रिक्ट। अब जैसे उनको पता चला कि 6 महीने से स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं। हाँ, हम लोग के जो इसके पहले वाले प्रिंसिपल थे वो 6 महीने पहले स्कूल छोड़ चुके थे। 6 महीने से स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो स्कूल का जितना भी था मतलब कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सब ऐसे ही हो गए थे, दरे के दरे रह गए थे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, स्कूल बहुत ढिल्ला चल रहा था कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ना टीचर्स अच्छे से पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। तो अब उनने आके सोचा कि नहीं, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। और 12th के बच्चों ने ना उस टाइम पे 12th में इतनी ढीली ले ली थी हम लोगों ने कि 12th में पढ़ाई नहीं हो रही थी। मतलब पढ़ रहे थे सब लोग ऑन द सेवर साइड, अपने अपनी तरफ से पास होने लायक तो सब पढ़ रहे थे, बट क्लास में मस्ती चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसके कारण फिर उनने हम लोगों को पकड़ा, बिकॉज हम लोग थे सीनियर स्कूल के, और हम लोग का ही सबसे ख़राब बैच था कि तुम लोग क्या प्री बोर्ड्स लगाएंगे। प्री बोर्ड्स कैसे लगाएंगे कि 1 हफ्ते का प्री बोर्ड, 2 दिन की छुट्टी, फिर प्री बोर्ड। ऐसे हम लोग की उन्होंने 4-5 प्री बोर्ड लिए थे। और तुम लोग मानोगे नहीं, मैं पता है इतना वो फालतू बच्चा था, फालतू ही कहना चाहिए उसे, जिसने सिर्फ 1 प्री बोर्ड अटेंड नहीं किया, बाकी सारे प्री बोर्ड अटेंड करिए, क्योंकि उनके मार्क्स भी ऐड नहीं होने थे। बट मैंने ऐड क्यों किए, वो जो देख रहा होगा वो हंस रहा होगा। मतलब मेरे दोस्तों ने बोल दिया था कि यार हम लोग आ रहे हैं, तू भी आ। फालतू में भाई, हम लोग 3-4 लोग बैठ के प्री बोर्ड अटेंड दे रहे थे, और बाकी मेरी पूरी क्लास ने एक प्री बोर्ड नहीं दिया होगा, है ना। ऐसे करते करते आधा कहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे करते करते प्री बोर्ड जैसे तैसे दिया। और लेकिन फिर एंड में तो मैंने ही मना कर दिया, देखो अब प्री बोर्ड नहीं दूंगा, बहुत हो गया। प्री बोर्ड ख़त्म हुए, उसके बाद हॉलीडेज आए, है ना। और हाँ, ये 2025 में कुंभ भी था, तो सेम पे हॉलीडेज भी आए, है ना। हॉलीडेज में भी पढ़े जा रहे हैं, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, शिवांश यार पढ़ाई नहीं हो रही, शिवांश यार ये नहीं हो रहा, शिवांश एक्सप्लेन करते। मैंने बोला हाँ यार ठीक है, कर दे रहा। हाँ, आता है मेरे को भी। तो उस टाइम पे मैंने ही पढ़ा, लोगों को ही पढ़ाया। फिर उसके बाद 12th बोर्ड्स का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, उस दिन तो भाई गजब, अब मैं बोल नहीं सकता, मेरे उसमें संस्कारों में नहीं है ये सब चीज़ें, ऐसे वल्गर वर्ड्स यूज़ करना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, 12th बोर्ड्स
हाँ 12th बोर्ड्स का फर्स्ट बोर्ड निकला बड़ी टेंशन के साथ। हाँ फ़ोन भी ले जाते थे हम लोग, हाँ जो मतलब कि हम लोग के सर मना करते थे कि बट हम लोग तो छुपा छुपा के ले जाते थे कि यार कुछ नहीं, स्कूल में वीडियोस फोटोज़ नहीं लेनी तो कम से कम बाहर तो ले ही देंगे, सेंटर के बाहर तो ले देंगे। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग के साथ जितने भी टीचर्स जाते थे वो भी स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, बट उनको ऊपर से प्रेशर आता है ना, तो समझते हैं हम लोग भी। तो फिर ये सब भी हुआ। और हाँ इसके पहले ना एक चीज़ और हुई थी, हम लोग की जब आखिरी दिन था ना स्कूल में हॉलीडेज़ के पहले, उस टाइम पे क्या था कि हम लोग की एक ग्रुप फ़ोटो ली गई थी कि फेयरवेल देंगे, तो हम लोग को ना सबको एक ग्रुप फ़ोटो फ्रेम करके देते थे कि 12th कॉमर्स साइंस आर्ट्स सारे ऐसे बच्चे, बीच में टीचर्स बैठे। तो जब वो खिंच रही थी तो हम लोग की एक टीचर थी, उन्होंने हम लोग की फ़ोटो ले ली, है ना। अब ये मैं इसलिए बता दूँ क्योंकि ये फ़ोटो बाद में चल के आएगी स्टोरी में आगे, ठीक है। हम लोग की फ़ोटो ले ली, है ना, जिसमें टीचर्स नहीं थे। और वो फ़ोटो हम लोग को इतनी अच्छी लगी क्योंकि उसमें टीचर्स नहीं थे, वो अब मैं बाद में आके बताऊँगा। फिर उसके बाद पहला बोर्ड निकला, दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम निकला, तीसरा बोर्ड एग्ज़ाम निकला, और फिर लास्ट आया अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्ज़ाम। लाइक मैं अभी भी याद कर रहा हूँ ना तो मेरे को पूरा एटमॉस्फेयर याद आ रहा है भाई, कैसा मौसम, क्या दिन, क्या लोग, और कैसे मैं क्लास में जाके बैठा हूँ मेरे लाइक। और पता है मैं उस दिन इतना खुश था, मैं क्या सभी लोग उस दिन इतने खुश थे कि 12th का आखिरी एग्ज़ाम, इसके बाद बस अब तो स्कूल लाइफ ख़त्म है ना। इमोशनल होने लायक वो था तो नहीं, क्योंकि मेरे ऐसे उतने अच्छे खास दोस्त भी नहीं थे स्कूल में, एक ही थी तो वो अभी भी मेरे साथ इंदौर में है ना। तो ऐसा कोई खास तो नहीं था। हाँ और भी लोग थे, मतलब कि मैं उनको ऐसे भूलूंगा नहीं, बोलूँगा मतलब कि भूलने का ऐसा सोचूंगा नहीं तो मैं वो लोग बोले कि इस वीडियो में बात नहीं हुई, ठीक है। मैं वैसे मैं किसी के नाम तो नहीं लूँगा। तो बेसिकली उस दिन मतलब कि अकाउंटेंसी का एक तो पता है मैं अकाउंटेंसी में बिल्कुल ढक्कन हूँ, मेरा स्कोर जानोगे ना बिल्कुल हंसोगे। 11th क्लास में मेरे आए थे, 11th क्लास में मेरा स्कोर था लाइक जो बैलेंस शीट टैली करनी होती है, जो कॉमर्स वाले होंगे उनको याद होगा, उनको समझ में आता होगा कि मेरी 11th में मैंने 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और मेरा स्कोर क्या है, एक बैलेंस शीट टैली जो खुद से किया है मैंने, बाकी सब तो या तो मेरे दोस्तों ने बताई है या तो टीचर्स ने बताई है उसके बाद। और 12th में तो 0, कुछ टैली नहीं हुआ, एट दी एंड तक टैली नहीं हुआ। बट उस दिन अकाउंटेंसी का हाँ एक और चीज़, बोर्ड्स का एग्ज़ाम ना ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू द स्कूल एग्ज़ाम्स। तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम ना बड़ा अच्छा था, इजी था, दिया, बहुत खुशी से बाहर निकले। और फिर उसके बाद जो शांति मिली कि बस अब तो ख़त्म। और पता है मैं ना जब टेबल में बैठा तो मेरे मन में क्या चल रहा था कि बस आज तो एग्ज़ाम देना है, अब इसके बाद मैं कल ये बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। खुश थे हम लोग, मतलब कि गर्मी भी लग रही थी। बट हाँ उस दिन तो हम लोगों ने जम के तो नहीं, मतलब कि जहाँ जितनी फ़ोटोज़ खींची हैं, है ना। और उसके पहले एक कांड भी हो गया था, क्या ना, हम लोग का जो एग्ज़ाम था वो था 26 मार्च, और साइंस वालों का था, सॉरी मैथ्स वालों का था 11 मार्च। तो उन लोगों ने क्या किया था, वहाँ से आके हम लोग कैसा था, पहले हम लोग स्कूल जाते थे, और वहाँ से सेंटर जाते थे, फिर सेंटर से वापस से स्कूल जाते थे, और फिर स्कूल से वापस से अपने घर जाते थे। तो जब वो बस वापस से स्कूल आई ना, तो उन लोगों ने मैथ्स वाले में से किसी ने स्कूल में बम फोड़ दिया, रस्सी फोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, एक तो स्कूल वाले पार्शियल भी इतने थे हमारे, भाई लड़कियों को भेज दिया, लड़कों को बिठा ले रहे 5 बजे तक कि बताओ किसने फोड़ा है, बताओ किसने। अरे भाई कैमरे लगा रखे उनने, खर्चा किया है, तुम लोग देख नहीं सकते किसने फोड़ा था उस दिन। पता है मैं भूखा प्यासा 5 बजे तक बैठा रहा, लंच तक खत्म हो गया था ना, हम लोग ने बस में कर लिया था, है ना। 5 बजे तक बैठा था मैं भूखा प्यासा। और उसके बाद उनने क्या किया, पुलिस बुलाई। पुलिस हम लोग क्या समझाती कि बेटा पब्लिक प्लेस पे ना ऐसा वायलेंस नहीं करना चाहिए। हम लोग सर आप कैमरा देखो, नहीं वो कैमरा देखने वाली बात तो छोड़ो, लेकिन वायलेंस नहीं करना चाहिए। व्हाट द हेल, ये कोई चीज़ हुई कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, तुम ये बताने आए हो हम लोगों को। उस पर भी बहुत दिमाग खराब रहा, लेकिन चलो जाने दो उसको। फिर उसके बाद हाँ यहाँ पे स्कूल लाइफ ख़त्म होती है, और फिर उसके बाद हम लोग की 26 मार्च आई, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम लोग सेंटर से वापस से स्कूल आए। तो उसमें भी बस में कुछ ऐसा लड़ाई वगैरह हो गई थी शायद तक, तो उस पर सिर्फ टीचर्स ने हम लोग को खूब चिल्लाया। और उसके बाद फिर बताया हम लोग का एंड कैसे हुआ है। हम लोग कोई काम नहीं, किसी का होना भी नहीं चाहिए और किसी को ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम लोग का बैच इतना ख़राब था कि तुम मानोगे नहीं। हम लोग जब स्कूल आए थे तो हम लोग सब लगे कि भाई
फ़ोटोज़ ले लो, मेमोरीज़ बना लो, घंटा मेमोरीज़, ऐसी कैसी मेमोरीज़। हम लोग को फेयरवेल देने को तो 11 को ही मना कर देते कि तुम लोग को फेयरवेल नहीं दी जाएगी, बट फिर भी चलो हम लोग सोचा चलो मेमोरीज़ बना लेते हैं ना। हम लोग की एक टीचर हैं अकाउंटेंसी की, बड़ी अच्छी हैं, मतलब कि हाँ उनके साथ मतलब कि हम लोग की एज की थी ना, तो बड़ी अच्छी हैं। उनको अच्छे से पढ़ाते भी आता था कि कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए। उनके साथ फ़ोटोज़ ली, कुछ दोस्तों के साथ फ़ोटोज़ ली, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब कि पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, हम लोग ना स्कूल में वो क्या बोलते गार्डन था ना, तो वहाँ चले गए थे, वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और स्कूल में ना कुछ नए नए वो लगे थे यार, क्या बोलते हैं, झूले कह लो छोटे बच्चों के। हाँ, तो कुछ लड़के 12th के उस पर चले गए, तेज तेज झूल रहे हैं, वो हिल रहे हैं ना। तो सर को इतनी गुस्सा आई, 2-3 से, ठीक है, 2-3 टीचर्स को इतनी तेज गुस्सा आई, उन लोग है ना, उन लोगों ने मना किया चलो निकलो अब यहाँ से। भाई ऐसे सीरियसली ऐसे भगाए हम लोग को, पता है कैसे, मैं वो टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो हम लोग को ऐसे ऐसे हाथ जोड़ा है कि जाइए आप लोग, ऐसे कौन करता है यार। हाँ, तो वो आखिरी दिन था जब मैंने स्कूल को देखा, और हम लोग सारे लोग फिर ऐसे ही उनने हाथ जोड़े, यहाँ से बोला ठीक है सर हम लोग चलते हैं, कोई ना। हाँ, हालांकि मेरी इमेज बड़ी अच्छी थी स्कूल में कि टीचर्स मुझसे बोले कि हाँ यार तुम्हारा ना, तुम अच्छे तो बहुत हो बट तुम्हारा बैच ही ख़राब है। मतलब हाँ सर, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ स्कूल लाइफ ख़त्म होती है, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च ख़त्म होते हैं। 27 या 26 को हम लोग का ये आखिरी दिन था स्कूल में। फिर उसके बाद से हम लोग की अपनी अपनी लाइफ चालू हो जाती है। लाइफ ऐसी कि 3-4 दिन तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या करना, जान दो भाड़ में, बोर्ड्स ख़त्म हुए। तो एक काम करूं, ये वीडियो को ऐसे ही रखूं, ये स्कूल का पूरा 1 घंटा, क्योंकि ना ये बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर यूट्यूब पर डाल नहीं पाऊँगा। बाय।